उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में गौ रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की हत्या पर बवाल तोड़फोड़ जारी है। हाईवे पर बाबा के हजारों समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस फोर्स स्थिति कंट्रोल करने में जुटी हुई है। जिस ट्रक ने बाबा को रौंदा उसमें पुलिस की जांच में क्या मिला, सुनिए। देखिए, अर्ली मॉर्निंग में थाना कोसी क्षेत्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें थाना बरसाना क्षेत्र के अजनौब के रहने वाले फरसा बाबा जो गोरक्षक भी थे, उन्होंने शंका के आधार पे एक गाड़ी को रोका था और इसी बीच में घना कोहरा भी था। हम सभी अवगत हैं, अर्ली मॉर्निंग घना कोहरा था। जो ट्रक रुका हुआ था उसमें पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी और उसके जो बाबा हैं वो चोटिल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। जो ट्रक ड्राइवर थे दो, उनको एप्रीहेंड कर लिया गया है। घटना के बाद कुछ लोगों ने बाबा के शव को लेकर एनएच पे थाना छाता क्षेत्र में जो छाता शेरगढ़ मार्ग है उसके तिराहे पे शव को रख के जाम करा दिया। वहाँ काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। तत्काल सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे एसपी सिटी, एसपी आरए, सीओ यहाँ मौके पे पहुंच गए। बातचीत भी उनसे होने लगी। जो भी अपेक्षित विधिक कार्रवाई थी वो की जा रही थी। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने वहां पे पथराव किया। जवाब में पुलिस को अश्रु गैस के गोले और शेल्स छोड़ने पड़े और भीड़ को तितर बितर वहां से किया गया। कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है और प्रॉपर वीडियोग्राफी करा के चिन्हित भी कराया गया है और जो भी इसमें उपद्रवी रहे उन पे भी अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुबह की घटना में एक अलग घटना थी, उसमें अभियोग पंजीकृत करके जो भी उसमें साक्ष्यों के आधार पे तथ्य आते हैं उसमें विधिक कार्रवाई उसमें, और जो सड़क जाम करके यहाँ उपद्रव की घटना कारित की है उसमें भी लोगों को चिन्हित करके अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहाँ ट्रक का बात है, ट्रक में जो प्रिलिमिनरी जांच की गई है उसमें कोई भी गोवंश या गोमांस इत्यादि नहीं था। उसमें जनरल कार्गो था, अलग दोनों ट्रकों में अलग अलग कार्गो था और समस्त विधियों पे जांच पड़ताल करके जो भी अपेक्षित दोनों मामलों में विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई है। सर, पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है? देखिए, पथराव हुआ है, हल्की फुल्की चोटें आई हैं और स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है। मौके पे आके सभी एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है और जो भी अपेक्षित विधिक कार्रवाई है। फरसा बाबा की मौत पर गुस्से में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा, ये भी सुनिए। आज जिस तरीके से बहुत बड़ी घटना घटी है मथुरा में, जो गौ रक्षक थे चंद्रशेखर बाबा, फरसा वाले बाबा, आज जैसा मुझे बताया गया है गौ तस्करों ने उनकी हत्या कर दी। ये दुख है। कुछ दिन पहले गोवर्धन में गौ हत्या की बात सुनी थी, फिर कुछ दिन पूर्व वृंदावन के आसपास गौ हत्या की बात सुनी थी। आज फिर से यही घटना सुनने को मिली और आज तो गौ रक्षक बाबा को मार ही दिया गया। अब ये घटना है कि सोची समझी हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं मथुरा के प्रशासन से ईमानदारी से इसकी जांच होगी और इस घटना में जो लोग सम्मिलित हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी। एक और निवेदन, राष्ट्रपति आज वृंदावन में थे, उनके होते हुए अगर ये इतनी बड़ी घटना हुई है तो ये सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। मैं प्रार्थना करूंगा आप सबसे, शासन प्रशासन से, कि मथुरा वृंदावन में विशेष सतर्कता, सावधानी बरती जाए और यहां गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मथुरा वृंदावन मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए। इसकी सारी तैयारी, प्रिपरेशन, कार्य मथुरा प्रशासन को करना चाहिए। जब गौ रक्षकों को पता है कि गौ वृंदावन से जा रही है तो प्रशासन को भी पता होना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान दें। ये गौ की हत्या नहीं है, संत की हत्या नहीं, ये सनातन की हत्या है। फरसा बाबा की हत्या पर भड़के अखिलेश यादव सीएम योगी को खूब सुनाया। सब पता है कि कहां पर गलत काम हो रहे हैं। जब गलत काम हो रहे हैं तो उसी का रिएक्शन दिख रहा है। अब तो हत्या मथुरा में हुई, इससे पहले वाराणसी में हुई, उससे पहले गोरखपुर में हुई। तो ये तो सिलसिला उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है।
बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या कानपुर में नहीं एक बेटी की हत्या हुई? लखनऊ में नहीं हत्या हो रही? गोरखपुर में नहीं मारा गया? क्या वाराणसी, काशी में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में नहीं मारा गया, हत्या हुई? और अब मथुरा में सुनने को मिल रहा है। जब पुलिस से काम दूसरा लोगे, आप पुलिस से आप ये काम लोगे कि पॉलिटिकल लोगों को परेशान करो, पॉलिटिकल लोगों पे मुद्दे में लगाओ, तो पुलिस आराम से सोएगी? पुलिस अपना काम थोड़ी करेगी। पुलिस बीजेपी का काम कर रही है, इसलिए पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस अपना काम करे और बीजेपी काम ना करे तो बीजेपी की सरकार भी गिर जाएगी। दरअसल बरसाना के आज नौक गांव में गौशाला चलाने वाले जाने माने गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा को शुक्रवार देर रात सूचना मिली कि कोसी में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक में अवैध रूप से गौवंश को भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही बाबा 2 युवकों के साथ बाइक पर गौशाला से निकल गए। जब कोसी में नेशनल हाईवे पर बठन गेट इलाके में पहुंचे तो वहां उनको गौ तस्करी कर गौवंश को ले जाता हुआ ट्रक दिखाई दिया। बाबा ने जब ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया तो गौ तस्करों ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, बाबा को कुचल दिया। फरसा बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। गौरक्षकों का बवाल जारी है। तो जो गौरक्षक हैं उनका कहना है कि बाबा जिस ट्रक का पीछा कर रहे थे उसमें गौवंश था, तो वहीं पुलिस का दावा है कि उन ट्रकों में गौवंश नहीं मिला है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर कड़ा एक्शन लेने को कहा है और ये कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा ना जाए। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।